नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। कल पहली बार ललितग्राम बाईपास रेल लाइन पर मालगाड़ी से ट्रायल किया गया। 20 डब्बे वाली मालगाड़ी कल 11 बजे दिन में करीब इस बाईपास रेल लाइन में प्रवेश की और उसके बाद ब्लास्ट को अनलोड किया गया। तस्वीर आप अभी ललितग्राम बाईपास रेल लाइन का देख रहे हैं, जहां ब्लास्ट को अनलोड करने का कार्य किया जा रहा है। इस बाईपास रेल लाइन के पूरा होने के बाद कटिहार से अगर नई दिल्ली की ट्रेन वाया फॉरबिसगंज चलाई जाती है तो इंजन बदलने की समस्या इस ट्रेन में खत्म हो जाएगी। न तो ललितग्राम में इंजन बदलना होगा और न ही दरभंगा में। इस क्षेत्र के लोगों की मांग भी है जो आने वाले समय में कटिहार से नई दिल्ली के बीच एक नई सुपरफास्ट ट्रेन की परिचालन किया जाए, ताकि कोशी सीमांचल का ये क्षेत्र भी राजधानी दिल्ली से जुड़ सके। अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो ललितग्राम बाईपास का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य चल रहा है, जो अगले आने वाले 15 से 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। संभवतः फरवरी माह के अंत तक जो लगभग 100 मीटर का कार्य शेष है सीताधार के पास सुभाष चौक ढाला के पास, उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद ये रूट पूर्ण रूप से ट्रेनों की परिचालन के लिए तैयार हो जाएगी और उसके बाद ही बिना इंजन बदले ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से इस रूट से गुजर सकती है। वर्तमान में करीब 14 से 1500 मीटर में बना हुआ ये बाईपास रेल लाइन ललितग्राम में पड़ने वाला इंजन बदलने की समस्या को अब खत्म कर दिया है। अब यात्री ट्रेन हो या मालगाड़ी, इन सभी ट्रेनों का परिचालन इस बाईपास रेल लाइन से किया जा सकता है। जिस प्रकार से ललितग्राम में एक बाईपास का निर्माण कार्य किया गया है, ठीक इसी प्रकार से सरायगढ़ में भी एक बाईपास रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी कुल दूरी लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर के आसपास है। इससे सहरसा से जब भी कोई ट्रेन खुलेगी और उस ट्रेन को अगर झंझारपुर, सकरी अथवा दरभंगा की ओर जाना होगा तो वो ट्रेन बिना इंजन बदले, बिना सरायगढ़ जंक्शन पर गए हुए सहरसा से खुलने के बाद झंझारपुर, दरभंगा की ओर मुड़ जाएगी। इन बाईपास रेल लाइन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इंजन बदलने में लग रहे समय को कम करना है। हालांकि ये तस्वीर अभी आप ललितग्राम बाईपास रेल लाइन से देख रहे हैं। कल 20 डब्बे वाली मालगाड़ी इस बाईपास रेल लाइन में प्रवेश की थी और आज एक 30 डब्बे की मालगाड़ी और इस बाईपास रेल लाइन में आने की संभावना है, ताकि ब्लास्ट के कार्य को पूरा किया जा सके। इसके उपरांत इस बाईपास रेल लाइन का ट्रैक पैकिंग और तदोपरांत मालगाड़ियों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। अत्यधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।